हेलो नमस्कार। वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कंजक्शन के अंतर्गत नो सुनर देन का यूज़ बताने वाला हूँ कि इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको परिचित करवा दूँ कि नो सुनर का प्रयोग हम जब करते हैं तो एक तो इनका प्रयोग शुरू में होता है, एक बात ये ध्यान रखें। उसके बाद में हम प्रथम वाक्य लिखें इससे पहले कि हमें डिड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। नो सुनर के बाद हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे और डिड के बाद में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लीजिए उसको रखना पड़ता है। प्रथम वाक्य वो होगा और फिर उसके बाद में हम देन लगाएंगे, THEN देन लगाएंगे। उसके बाद में हम सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो इसको लिखेंगे, लेकिन नो सुनर का अर्थ क्या होगा, ज्यों ही, और देन का अर्थ होगा त्यों ही, या उसका अर्थ की भी हो सकता है। जैसे हिंदी आपको सहूलियत लगे वैसे आप उसको समझ सकते हैं। आइए बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। और ये आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरा कहना है। सभी विद्यार्थियों के मन की बात को समझने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो कराने वाला हूँ। और सारे विद्यार्थी जो पढ़ते हैं और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ तक कि जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि जोड़ने वाले शब्द। कंजक्शन को हम कनेक्टिव्स भी कहते हैं, तो उसका भी अर्थ जोड़ने वाले शब्द होता है। जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जोड़ने वाले शब्द, या हम इसको लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सबके जो अर्थ हैं वो जोड़ने वाले शब्द ही रहते हैं। चाहे हम इसको कंजक्शन कहें, चाहे हम लिंकिंग वर्ड्स कहें, जॉइनिंग वर्ड्स कहें या कनेक्टिव्स कहें, पर है ये एक ही चीज, ठीक है ना। इसकी एक ही हिंदी है, वो क्या है कि जोड़ने वाले शब्द। यानी कि दो वाक्य होंगे या दो शब्द होंगे, तो उनको हम जिस शब्द के प्रयोग से जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो हमेशा कंजक्शन कहलाएगा, यानी जोड़ने वाला शब्द कहलाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आज यूज किसका है। तो यूज ऑफ नो सुनर। नो सुनर, नो सुनर के बाद में देन, THAN देन का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें आज का ये यूज है हमारा। इसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ दूसरा वाक्य आएगा, ये भी ध्यान रखें। तो नो सुनर जो है, नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर, यहां लगाएंगे डिड। नो सुनर के बाद में डिड का यूज होगा और उसके बाद में हम देन का यूज करेंगे। प्रथम वाक्य यहां होगा और देन के बाद में दूसरा वाक्य होगा, THAN देन। देन अब दोनों का जो अर्थ है वो इस तरह से है, मीन्स ये जोड़ा है, इनका जो अर्थ होगा वो होगा, नो सुनर का अर्थ है ज्यों ही, ज्यों ही। नो सुनर का अर्थ है ज्यों ही, और उसके बाद में देन का अर्थ है त्यों ही, त्यों ही, त्यों ही, या हम इसका अर्थ की भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका जो अर्थ ये रहता है। और कभी कभी हम नो सुनर के स्थान पर एज सुन एज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नो सुनर देन का जो प्रयोग है, यह प्रयोग एज सुन एज से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं दोनों ही बताने वाला हूं, देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है आज का। जैसे मान लीजिए अब मैं यह लिखने वाला हूं, आई turned on
आई टर्न इट ऑन दी टीवी, मैंने टीवी को चालू किया, शुरू किया, मैंने टीवी शुरू किया। आई टर्न इट, टर्न ऑन का मतलब, टर्न ऑन एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। टर्न ऑन का मतलब है शुरू करना, और टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो अब क्या समझना आसान हो जाता है। अब आपको ये नहीं लगेगा कि ऑन किस लिए लगा है, इस वाक्य रचना में ऑन क्यों लगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो। तो बता रहा हूं कि टर्न ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है। वर्ब में जब प्रीपोजिशन का जोड़ना होता है, जब हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वर्ब में, तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है। या हम उसमें एडवर्ब का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब का यूज करें वर्ब के साथ में, तो वो भी फ्रेजल वर्ब बनता है। तो ये कभी अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, आज इतने यही आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, ही टर्न इट ऑन द टीवी, उसने टीवी को चालू किया। मैंने जो है आई टर्न इट ऑन द टीवी, मैंने टीवी को चालू किया। इट, जैसे मान लीजिए अब लाइट की बात करें तो द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई, ठीक है ना। तो द लाइट वेंट ऑफ यानी द लाइट वाज आउटेज, ठीक है ना। लाइट चली गई, आउटेज का मतलब गुल हो गई, गायब हो गई, नहीं रही, ये मतलब। तो आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, इसको हम नो सुनर से दिखाना चाहते हैं। तो इसका जो हल है वो इस तरह से बनेगा, नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर के बाद में, नो सुनर के बाद में हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम यहाँ से जो है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात तो यहाँ पर है। नो सुनर लगाएंगे पहले, फिर हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म देखेंगे। अगर सेकंड है तो हम यहाँ इसकी सहायक क्रिया डिड निर्धारित करेंगे, और उसकी सेकंड फॉर्म की, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है उसकी सहायक क्रिया डिड होती है, आपको ये ध्यान में रखनी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सहायक क्रिया डू या डज होती है। तो अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसकी सहायक क्रिया डज होगी, अगर प्लूरल वर्ब है तो उसकी सहायक क्रिया डू होगी। तो आगे देखते हैं, नो सुनर डिड आई, ठीक है ना, नो सुनर डिड आई। अब इसमें से ईडी हटा देंगे, टर्न लिख देंगे, टर्न, TURN, टर्न, ठीक है ना। जब डिड लगेगा ना तो फिर हमें टर्न करना पड़ेगा, टर्नेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि डिड लगने से वो वर्ब फर्स्ट में आ जाता है, हमेशा ध्यान रखने की बात है ये। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी, टीवी हो गया ये, टर्न ऑन द टीवी, ये हुआ। नो सुनर डिड आई टर्न ऑन द टीवी, जो ही मैंने टीवी को चालू किया, जो ही मैंने टीवी को चालू किया। अब ये पहला वाक्य पूरा हो चुका है, यहां तक आ गया। अब हम दूसरा वाक्य लिखें, इससे पहले कि हमें देन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देन। तो ये यहां लिखा जाएगा देन, और देन कौन सी है, THAN है इसकी स्पेलिंग, THAN। कभी THEN नहीं करें आप, अगर EN कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो THAN करें, देन के बाद में फिर लिखेंगे देन दी लाइट, देन दी लाइट, देन दी लाइट वेंट ऑफ, ही लाइट चली गई। नो सुनर डिड आई टर्न ऑन द टीवी, जो ही मैंने टीवी को चालू किया, देन द लाइट वेंट ऑफ, वैसे ही लाइट चली गई। या वेंट ऑफ अगर मान लीजिए आप समझ नहीं पा रहे हैं तो देन द लाइट वॉज करके आगे आप आउटेज कर सकते हैं, क्योंकि वॉज क्या है, वो भी सेकंड फॉर्म है, और यहाँ वेंट है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट। तो आप समझ पा रहे हो। देखिए अगला, अगर मान लीजिए इसी वाक्य को हम एज सुन एज से दिखाना चाहते हैं, एज सुन एज से भी हो जाएगा ये। तो देखिए ये आप ये वो देख लीजिए। तो एज सुन एज की हिंदी क्या होती है, ज्यों ही। एज सुन एज की हिंदी होती है ज्यों ही। तो ज्यों ही, एज सुन एज आई टर्नेट, इसमें टर्नेट करना पड़ेगा आपको। इसमें आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें डिड किया तो इसमें फर्स्ट फॉर्म करना पड़ा हमें आगे। लेकिन अब क्या करना है कि हम इसको सेकंड वर्ब है वो सेकंड में ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसका फर्स्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो इसमें हम डिड लगाएंगे तब ये फर्स्ट में होगा, लेकिन डिड नहीं है तो फिर सेकंड में रहना है। तो एज सुन एज आई टर्नेड ऑन द टीवी, टर्नेड ऑन द टीवी, ये हुआ। उसके बाद क्या करना है,
ये एज सुन एज से हल हो रहा है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने से अब देन नहीं लगाना इसमें, क्योंकि नो सुनर के बाद देन का जोड़ा होता है और एज सुन एज के बाद में कोई जोड़ा नहीं होता है। पहले एज सुन एज के बाद में पहला वाक्य लिखेंगे, उसके बाद में हम कोमा लगाएंगे, दूसरा वाक्य लिखेंगे। इसका प्रयोग हम तभी करते हैं, एज सुन एज का प्रयोग या नो सुनर देन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब दो कार्य एक साथ शुरू होते हैं। सॉरी, जब एक काम शुरू होता है और वो खत्म नहीं हुआ, इससे पहले कि दूसरा काम आ जाता है, शुरू हो जाता है, यानी कि दोनों काम जब एक साथ साथ चलते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, या मान लीजिए एक काम चल रहा है और वो खत्म हुआ ही नहीं है अभी कि दूसरा काम शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसमें किसका यूज करेंगे, नो सुनर देन का यूज करेंगे या हम एज सुन एज का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो एज सुन एज आई टर्न इट ऑन द टीवी, फिर लिखना क्या है, द लाइट वेंट ऑफ, द लाइट वेंट ऑफ, द लाइट वेंट ऑफ, ये हो गया। तो इस तरह से हम एज सुन एज से करेंगे तो वाक्य इस तरह से बनेगा। अगर हम नो सुनर देन से यूज करेंगे, नो सुनर के बाद डीड लगेगा, उसके बाद पहला वाक्य, और पहले वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि डीड लगाने के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज करें, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे। पहला वाक्य खत्म हुआ तो उसके बाद दूसरा वाक्य लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पास्ट टेंस में यूज किया जा रहा है, पास्ट डेफिनेट में, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ठीक है, अगला देखिएगा। अब जो दूसरा जो सेंटेंस है, मान लीजिए अगर मैं यहां लिखूं, The hunter saw the tiger. शिकारी ने बाघ को देखा, शिकारी ने बाघ को देखा। He fired a shot. He fired a shot at it. उसने उसकी तरफ गोली चला दी। The hunter saw the tiger. शिकारी ने बाघ को देखा। He fired, उसने फायर कर दिया, a shot, गोली फायर कर दी, at it, उसकी तरफ, यानी उस पर उसने गोली चला दी, ये मतलब है इसका। तो अब हम इसको जो है नो सुनर से यूज करेंगे, शुरू करेंगे, तो नो सुनर से जोड़ेंगे तो नो सुनर डिड तभी लगाना है जब ये सेकंड फॉर्म आगे आपको दिखाई दे, तब, ठीक है ना। जब ये सेकंड फॉर्म, ये सौ है, ये सेकंड फॉर्म है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सौ, तो ये 100 है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तभी आप डिड लगाएंगे। अगर ये फर्स्ट है तो आप डिड नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब नो सुनर डिड, अब ये सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमने यहाँ डिड लगाया है। तो डिड के बाद में अब क्या करेंगे, दी हंटर लिखेंगे। नो सुनर डिड दी हंटर, अब उसके बाद में क्या करना है, 100 का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी। दी टाइगर ये हुआ। नो सुनर डिड दी हंटर सी दी टाइगर, ज्यों ही शिकारी ने बाघ को देखा, देन, अब यहाँ देन लगाना है, देन दूसरा जोड़ा, देन ही फायर्ड ए शॉट, एट इट, त्यों ही उसने उसकी तरफ गोली चला दी, ये हुआ इसका। तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए इसी को अगर एज सुन एज से हम दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा, अब बस क्या करना है कि एज सुन एज से अगर आप इसको हल करें तो इस तरह से करेंगे, एज सुन एज द टाइगर, as soon as the tiger नहीं, टाइगर नहीं है, यहाँ हंटर है। as soon as the hunter saw the tiger, as soon as the hunter saw the tiger, ज्यों ही
शिकारी ने बाघ को देखा, जो ही शिकारी ने बाघ को देखा, कॉमा लगाइएगा, उसके बाद में दूसरा वाक्य जो है he fired a shot, उसने गोली चला दी at it, उस पर, त्यों ही उसने उस पर गोली चला दी। ये मतलब ज्यों ही शिकारी ने बाघ को देखा उसने उस पर गोली चला दी। तो अब के जब एस सुन एस से हम वाक्य बना रहे हैं, एस सुन एस के बाद में एस सुन एस का प्रयोग है वो सबसे पहले किया जाएगा। जैसे नो सुनर का प्रयोग हम पहले किया है, उसी तरह से इसका यूज भी पहले होगा। अब नो सुनर के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखेंगे तो हमें डिड जो है वो लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे उसी का, और उसके बाद में वाक्य पूरा उतारेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, हमें दूसरा वाक्य लिखने से पहले देन का यूज करना पड़ता है। सीधा दूसरा वाक्य नहीं लिखा जाएगा, नहीं इसमें कोमा आएगा, इसमें देन लगाने के बाद में फिर आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। अब एज सुन एज से जब हम हल करेंगे तो एज सुन एज लिखिएगा सबसे पहले, उसके बाद में पहला सेंटेंस होगा। इसमें कोई डिड पहले लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ एज सुन एज लगाइएगा और फिर पहला वाक्य, फिर कोमा, दूसरा वाक्य, यही नियम है इसका। आइए आगे शुरू करते हैं। जो अगला सेंटेंस है वो देखिए, तीसरा सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए The band began to play. The band began to play. बैंड बजने लगा। The band began to play. बैंड बजने लगा, ये हुआ। उसके बाद लिखना है they started singing. They started singing. वे गाने लगे, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ये भी इसकी हिंदी है और इसका हिंदी है, सीधी सी हिंदी है। They started singing. वे गाने लगे, वे गाने लगे, लगे का मतलब है स्टार्टेड, ठीक है ना। स्टार्टेड सिंगिंग, वे गाने लगे। द बैंड बिगेन टू प्ले, बैंड बजने लगा, वे गाने लगे। अब हमें इसमें नो सुनर और देन का यूज करना है। किस तरह यूज करते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, नो, फिर क्या लिखेंगे, सुनर। नो सुनर दी, अब क्या है कि ये जो बिगेन है सेकंड वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, डीड लगाएंगे, डीड। नो सुनर डिड द बैंड बिगेन। अब क्या है कि बिगेन का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बिगिन, क्योंकि डिड लग गया तो आगे बिगिन हो जाएगा। बिगिन टू प्ले, यहां तक पहुंच गए हैं। एक पहला सेंटेंस यहां तक आ गया। नो सुनर डिड दी बैंड बिगिन टू प्ले, ज्यों ही बैंड बजने लगा। अब क्या है, यहां हम देन लगा देंगे, THEN। then they started playing singing, then they started singing, त्यों ही वे गाने लगे। नो सुनर डिड द बैंड बिगिन टू प्ले, ज्यों ही बैंड बजने लगा। देन दे स्टार्टेड सिंगिंग, त्यों ही वे गाने लगे। ज्यों ही बैंड बजने लगा कि वे गाने लगे। ये भी इसकी हिंदी है। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे हल करें तो कैसे करेंगे, ये तो था पहले का, ठीक है ना, ये पहले का। और दूसरे का जो हम आंसर बना रहे हैं, जो ऐसे हल करना है, तो as soon as the band began to play, comma,
they started singing, ये हुआ। As soon as the band began to play, जो ही बैंड बजने लगा, they started singing, वे गाने लगे, ये हुआ। अब इसमें as soon as से कैसे हल किया जा रहा है, और आप ये समझ पा रहे हैं, यहाँ नो सुनर के साथ में did लगाया गया है और आगे यहाँ पर then का यूज हुआ है। कैसे हुआ है आप इसको गौर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब हम अगला जो सेंटेंस देखिए, अगला समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं, he entered the house, he entered the house, घर में प्रवेश हुआ, उसने घर में प्रवेश किया, उसने घर में प्रवेश किया। he took off his shirt, उसने अपनी शर्ट उतार दी, उसने अपनी शर्ट उतार दी, ठीक है ना। टुक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या है, उतारना, ठीक है ना, पहनने के बाद कोई चीज उतारना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और पहनने के लिए अगर मान लीजिए कहा जाए तो आप इसमें गेट इनटू कर सकते हैं। गेट इनटू का मतलब है पहनना, और जैसे मान लीजिए अब टुक ऑफ का मतलब है उतारना, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो ही इंटर द हाउस, वो है घर में प्रवेश हुआ, ही टुक ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट उतार दी। तो अब इसमें हम नो सुनर का यूज करने वाले हैं, तो कैसे यूज करेंगे इसको, नो सुनर। नो सुनर के बाद क्या करेंगे, हम डिड लगा देंगे, नो सुनर डिड। फिर पहला सेंटेंस लिखना है आपको, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, ही इंटर्ड है ना, तो ही इंटर करना है, ENTER। नो सुनर डिड ही इंटर द हाउस, इंटर द हाउस। नो सुनर डिड ही इंटर द हाउस, जो ही उसने घर में प्रवेश किया, देन त्यों ही took off his shirt, उसने अपनी शर्ट खोल दी, उतार दी, ये हुआ। आइए अगला, अगला जो सेंटेंस है आप इसे भी समझें। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखने वाला हूं, The Brahman repeated the charm, ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण दोहराया, मंत्रोच्चारण दोहराया, ये हुआ। The treasure fell down, the treasure fell down, खजाना नीचे गिरा। या मान लीजिए हम यहाँ पोर्ड भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पोर्ड, POURED, पोर्ड, पोर डाउन भी कर सकते हैं, नीचे गिरा, ठीक है, फेल डाउन या पोर डाउन। तो ये है दी ब्राह्मण रिपीटेड द चार्म, ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण दोहराया, दी ट्रेजर पोर्ड डाउन, खजाना नीचे गिर पड़ा, ये हुआ इसका। तो अब इसका जो हम आंसर बनाने वाले हैं, तो इसका नो सुनर के साथ हम इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, नो सुनर डिड the Brahman
Brahmin repeat the charm, repeat the charm, repeat the charm, then the treasure, then the treasure poured down, त्यों ही खजाना नीचे गिरा. No sooner did the Brahman repeat the charm than the treasure poured down. ये हुआ, त्यों ही खजाना नीचे गिर पड़ा. ज्यों ही ब्राह्मण ने मंत्र दोहराया त्यों ही खजाना नीचे गिर पड़ा, कि खजाना नीचे गिर पड़ा. ये हुआ. अब देखिए अगला. अब इसी को अगर मान लीजिए हम एज सुन एज से शुरू करें तो इसको एज सुन एज से भी हम बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते एज सुन एज द ब्राह्मण रिपीटेड द चार्म, फिर कोमा लगाए थे, उसके बाद में द ट्रेजर पोर्ड डाउन, ये हो जाता. लिखते हैं अगला. अगला लिखिएगा. He saw the lion, उसने शेर को देखा. He ran away, वह भाग गया. He saw the lion, उसने शेर को देखा. He ran away, वह भाग गया. ये हुआ इसमें. अब इसमें क्या करते हैं, इसको नो सुनर से अगर हम हल करें तो नो सुनर डिड क्यों लगा रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है सॉ का मतलब देखा. अब इसमें हमने डिड लगा दिया तो सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी लगाना पड़ेगा. नो सुनर डिड, अब ही सी द लाइन, जो ही उसने शेर को देखा. ठीक है ना. नो सुनर डिड ही सी द लाइन, जो ही उसने शेर को देखा. then he ran away, त्यों ही वह भाग गया. ran away, त्यों ही वह भाग गया. जो ही उसने शेर को देखा कि वह भाग गया. ये हो इसका. अब इसमें अगर हम as soon as का यूज करें तो as soon as लगाएंगे शुरू में. तो as soon as he saw the lion he ran away, यहाँ कोमा लग जाएगा. बस इतना ही है. अब देखते हैं अगला. जैसे मान लीजिए अब कुछ वाक्य मान लीजिए और बनाना है हमें इस पर, तो क्या किस टाइप में बनाएं. जैसे मान लीजिए आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा. आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा. The rain started, वर्षा शुरू हो गई. ठीक है ना. आई रीड होम, मैं घर पहुंचा. The rain started, वर्षा शुरू हो गई. अब इसमें हम नो सुनर देन का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, तो नो के बाद क्या लिखेंगे, सुनर. नो सुनर डिड, अभी डिड को नहीं भूलना है आपको लगाना, डिड सब्जेक्ट से पहले लगेगा. नो सुनर डिड आई रीच, REACH, जब डिड लगा तो रीच हो जाएगा, इसका ईडी हट जाएगा, ध्यान रखना है. ही नो सुनर डिड आई रीच, जो ही मैं पहुंचा, कहां पहुंचा, होम, घर. जो ही मैं घर पहुंचा. then the rain started, वर्षा, त्यों ही वर्षा शुरू हो गई. नो सुनर डिड आई रीच होम, ज्यों ही मैं घर पहुंचा. then the rain started, कि वर्षा शुरू हो गई. ये हुआ. अगर हम इसको as soon as से हल करना चाहते हैं तो आप इसको as soon as से देख सकते हैं. जैसे as soon as शुरू में लग जाएगा, as soon as I reached home, यहाँ कोमा लगेगा. then the rain started, त्यों ही वर्षा
शुरू हो गई, ये मतलब है इसका। ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। तो अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एज सुन एज यहाँ लगा हुआ आता है, मान लीजिए एज सुन एज आई रीच्ड होम और फिर यहाँ कोमा लगा हो, द रेन स्टार्टेड ऐसे लिखा हो, तो फिर आपको अगर कहा जाए इसमें नो सुनर देन का यूज कीजिए, तो कैसे करना है? एज सुन एज को हटा देना है और उसकी जगह नो सुनर को बिठाना है, नो सुनर को लिखना है। फिर आपको डिड लिखना है, उसमें डिड नहीं था लेकिन आपको डिड लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, आगे रीच्ड, ये सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड लगाना पड़ेगा। फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रीच, वो लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ये ठीक है ना, ये यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्बियल है, इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, देन, दूसरा जो जोड़ा है उसको लिखना पड़ेगा देन। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, द रेन स्टार्टेड, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा दूसरा वाक्य आपको उतार देना है, बस ये होता है तरीका। अगला देखिए, इसके बाद में हम अगला जो लिखना चाहते हैं, he he came he came on the stage, he came on the stage, वह मंच पर आया, he came on the stage, वह मंच पर आया। people people started people started people started clapping, लोग तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग, लोग तालियां बजाने लगे, ठीक है ना। अब तो जैसे मान लीजिए ही केम ऑन द स्टेज, जो है मंच पर आया, पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग, लोग तालियां बजाने लगे, पीपल शाउटेड स्लोगन, लोग नारे लगाने लगे, ठीक है। तो जैसे भी हो आप लिख सकते हो। तो अब इसमें हमें नो सुनर देन का यूज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, नो सुनर, नो सुनर ही नहीं लिखेंगे, पहले डिड लिखेंगे, नो सुनर डिड ही कम, no sooner did he come on the stage, ज्यों ही वह मंच पर आया, then त्यों ही people started clapping, लोग ताली बजाने लगे, started clapping, लोग तालियां बजाने लगे, बजाने लगे का मतलब है स्टार्टेड क्लैपिंग या बिगेन क्लैपिंग, ये मतलब होता है। तो ठीक है, ये वाक्य हो गया आपका। देखिए अगला, बहुत ही आसान है ये, आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत कुछ इसमें होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है, आप देखिए लास्ट तक देखिएगा फिर इसको वीडियो देखिए। उसके बाद में अगर मैं यहाँ लिखता हूं कृष्ण स सुदामा, कृष्ण ने सुदामा को देखा, कृष्ण स सुदामा, कृष्ण ने सुदामा को देखा। He hugged, HUGGED, he hugged him, उसने उसको बाहों में ले लिया, अर्थात उसे गले लगा लिया, हग किया यानी गले लगा लिया, एम्ब्रास कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि कृष्णा स सुदामा, कृष्णा ने सुदामा को देखा, he hugged him, उसने उसको गले लगा लिया। अब इसको हल नो सुनर से करना है, तो सबसे पहले हम नो सुनर लिखेंगे, नो सुनर, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट कृष्ण, कृष्ण, अब उसके बाद में स का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी, सुदामा, नो सुनर डिड कृष्णा सी सुदामा, जो ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, देन ही hugged, him, त्यों ही उसने उसे गले से लगा लिया, ये हुआ इसका।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसे as soon as से हल करें तो कैसे होगा? as soon as कृष्णा saw सुदामा, जो ही कृष्णा ने सुदामा को देखा, फिर यहाँ कोमा लगेगा, he hugged him, उसने उसे गले से लगा लिया, ये हुआ। अगर as soon as से करना है, अगर no sooner से करना है तो ये आपका आपने देख लिया। देखिए अगला कि जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूं इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, I switched on the light, switched on the light। अब यहाँ क्या है कि स्विच ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। स्विच ऑन का मतलब है जलाना, यानी रोशनी करना, ठीक है। स्विच ऑफ का अर्थ होता है बंद करना, रोशनी बुझाना या रोशनी बंद करना, ठीक है ना। तो इस तरह के स्विच ऑन ये भी फ्रेजल है और स्विच ऑफ ये भी फ्रेजल है। तो शुरू करना और बुझाना दोनों है इसमें। तो इसमें क्या है कि आई स्विच्ड ऑन द लाइट, मैंने लाइट को जलाया, अर्थात मैंने रोशनी कर दी, मैंने प्रकाशित कर दिया, तो मैंने प्रकाश फैला दिया। तो इट गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, आई स्विच्ड ऑन द लाइट, मैंने लाइट जला ली, ये हुआ। तो अब क्या करना है, नो सुनर से इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सुनर, SOONER, नो सुनर डिड, अब डिड को भूलना नहीं है आपको, नो सुनर डिड इट गेट डार्क, जो ही अंधेरा हुआ, नो सुनर डिड इट गेट डार्क, जो ही अंधेरा हुआ, देन आई स्विच्ड then I switched on the light, then I switched on the light, ये हुआ। No sooner did it get dark, ज्यों ही अंधेरा हुआ, then I switched on the light, त्यों ही मैंने रोशनी जला ली, ये हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें, अपने विद्यार्थी मित्रों तक शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में, लिखने में यूज़ करें और इस पर पूरा अभ्यास करें। बार बार इसको अभ्यास करेंगे तो ये आपका बिल्कुल श्योर याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।